यह कथा है उस समय की जब धरती, आकाश और पाताल सभी त्रिलोक कांप उठे थे। जब देवता और असुर धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई के लिए आमने सामने आए थे। यह कथा है देवता और असुरों के महायुद्ध की। स्वर्गलोक में संकट गहराया हुआ था। असुरों की सेनाएं सीमाएं लांघ चुकी थीं। धर्म पर अंधकार छाने लगा था। देवताओं की सभा बुलाई गई। इंद्रदेव, अब अधिक सहन नहीं होगा। धर्म की रक्षा के लिए हमें शस्त्र उठाने ही होंगे। देवगुरु बृहस्पति, यह केवल युद्ध नहीं, एक परीक्षा है। सहनशीलता की, न्याय की और सत्य की। और उसी समय पाताल लोक में असुर भी अपने युद्ध की योजना बना रहे थे। असुरराज बलि उदास स्माइली, देवताओं के स्वर्ण सिंहासन अब हमारे होंगे। युद्ध होगा और विजय भी। शुक्राचार्य, युद्ध शौर्य से नहीं, बुद्धि से जीते जाते हैं। ध्यान से लड़ो और समय को मोड़ दो। और फिर रणभेरी बजी। युद्ध का मैदान तैयार हुआ। आकाश पर बादल छा गए। धरती कांप उठी और ब्रह्मांड ने थाम ली अपनी सांसें। देवताओं की सेना वज्र, अग्नि और जल से सज्जित थी। असुर अपने काले अस्त्रों और अग्निमय शूलों के साथ गरजते हुए आगे बढ़े। अग्निदेव ने अग्निबाण चलाए। वरुणदेव ने आकाश से जलवर्षा की। इंद्रदेव ने अपने वज्र से आकाश चीर दिया। और बलि विकराल बलि गदा उठाकर चिल्लाया। बलि गर्जना, स्वर्ग को धूल बना दूंगा। असुरों का समय आ गया है। युद्ध कई युगों तक चलता रहा। देवता थकने लगे। असुर उग्र हो चले थे। और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। विष्णु भगवान प्रकट हुए। शांत, तेजस्वी और अटल। भगवान विष्णु उदास स्माइली। जब धर्म डगमगाए, जब अधर्म की सीमाएं टूटें, तब मैं आता हूं। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। अंधकार चीर गया। असुर पीछे हटने लगे। बलि भी थम गया। बलि, हे विष्णु, यदि यह मेरी पराजय है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। मुझे मेरी भूल का बोध हुआ है। भगवान विष्णु, बलि तेरा साहस पूज्य है। तू पाताल का राजा होगा, पर स्वर्ग का द्वार धर्म की रक्षा के लिए ही खुलेगा। और इस प्रकार युद्ध थमा। असुर लौटे। स्वर्ग पुनः ज्योतिर्मय हुआ। और त्रिलोक ने राहत की सांस ली। धीमे शंख और वीणा के साथ संगीत शांत होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य चाहे जितना भी थके, वह कभी पराजित नहीं होता। और धर्म सदा विजयी होता है।